भाई मैं तो कहती हूँ मेहंदी वाले दिन ही निकाह करके समन को ले आते हैं। कुछ कन्वेंशनल कलर ना रखें। शॉपर नहीं होने के शॉर्ट हो ना उसका, और जब जब बुलाएगी मैं उसको लेने जाऊँ। उनको दुल्हन रखना चाहिए ना, और फिर ससुराल वालों की भी बदनामी होगी। फैमिली इकट्ठा होती है तो तुम्हारी कमी महसूस होती है, उसके शोफर थोड़ी हो। मैं फर्क को पिक करने आया हूँ। तो मैं सोच रही थी कि हम बारात के ड्रेस का ना। पप्पू ने जमाल को अपनी बातों में लेके घर तो अपने नाम करवा लिया और अब ये नई चाल चलने को तैयार हैं और अब अस्मा की बुटीक हथियाना जाती हैं। यहाँ हम देखेंगे कि घर में सभी लोग समन और वलीद की शादी में मसरूफ़ हो जाएंगे और उसी की खुशियों में आपस में एक दूसरे के साथ गपशप में लगे रहेंगे। आने वाली एपिसोड में हमें यही दिखाया जाएगा कि ये लोग आपस में यही बात करेंगे कि मैं तो कहती हूँ कि समन को मेहंदी वाले दिन ही रुखसत करवा के ले आते हैं। तो यहाँ सायरा फिर से अज़रा की बात पर इख्तिलाफ़ करेगी और यही कहेगी तुम तो कह रही थी कि तुम बड़े धूमधाम से शादी करोगे और अब इस तरह अब ये क्या बात हुई। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जमाल भी अज़रा का साथ देगा और यही कहेगा कि धूमधाम का मतलब ये नहीं कि ज़माने भर की रस्में करते रहो। दूसरी जानिब समन भी सायरा की बुटीक में अपनी शादी के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने आएगी और वहाँ आकर अपनी मर्ज़ी का कलर बताने की कोशिश करेगी। तो सायरा को उस पर भी एतराज़ होगा और यहाँ वो समन को उसकी मर्ज़ी का जोड़ा भी शायद इंतखाब ना करने दे बल्कि अपनी ही मर्ज़ी का कलर रखवाए। आने वाली एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि रामीन जो कि वासिफ से शादी करना चाहती है और उसे हर तरह से फंसाने की कोशिश कर रही है और अब शायद वासिफ को इस बात का एहसास हो गया है और वो फरहत की तरफ मुतवज्जो हो गया है। इसीलिए रामीन जब ऑफिस पहुंचेगी और वहाँ पर जब वासिफ नहीं होगा तो वो उसे कॉल करके यही पूछेगी कि तुम कहाँ हो। तो वासिफ उसे बताएगा कि मैं फरहत को पिक करने आया था, जिस पर रामीन को गुस्सा आएगा और वो उसे कहेगी कि तुम उसके शोफर थोड़ी हो। तो यहाँ वासिफ भी उसे नहीं छोड़ेगा बल्कि यही कहेगा शोफर नहीं हूँ मगर शोहर तो हूँ और वो जब जब मुझे बुलाएगी मैं उसे लेने ज़रूर जाऊँगा।